दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारे संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी की इसकी आंसर की रिलीज हो गई है। आंसर की से ये पता चला कि किसके कितने नंबर आए हैं, लगभग किसके कितने नंबर आए हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के किसके कितने नंबर आए हैं ये हम देखेंगे। अभी लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि सभी के किसके कितने नंबर आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये कट ऑफ होता क्या है, कट ऑफ मतलब क्या। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पासिंग मार्क है, जो हमें पास होना है हमें 40% से ऊपर लेके आना है यूआर में। उसके बाद एससी में हमें लेके आना है 30% अराउंड। अनुसूचित एसटी में आपको एसटी है, माफ़ करना गलती हो गई, ये एसटी में आपको लेके आना है 30%। अनुसूचित जाति में एससी में लेके आना है आपको 30%, अराउंड 30% इसमें भी लेके आना है। और ओबीसी में आपको लेना है 35%। और ईडब्ल्यूएस में भी आपको यही हाल है कि 35% मिनिमम लेके आना है। अगर आप इतने से लेके आएंगे तो आप इसमें पास कहलाएंगे, इस परीक्षा में आप पास कहलाएंगे। लेकिन इसमें कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ समझते हैं ना कि कट ऑफ होता क्या है आखिर। तो कट ऑफ वो होता है कि जैसे किसी बच्चे ने मान लो किसी बच्चे ने 80 नंबर लेके आए, उसके ऊपर किसी बच्चे ने 82 नंबर लेके आए, या फिर किसी बच्चे ने 66 नंबर लेके आए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो या एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, किसी की भी कैटेगरी का हो, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। मान लो इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 82 के, तो 82 हो गया ये कट ऑफ। 82 क्या कहलाया, कट ऑफ। 82 कट ऑफ कहलाया यूआर की सीट के लिए। 82 कट ऑफ कहलाया। क्यों कहलाया, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सीट का हो, या चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या चाहे जनरल का हो। सबसे टॉप नंबर लाने वाले के बाद के जितने भी 21 बच्चे रहेंगे, जितने भी 21 पुरुष बच्चे रहेंगे। यहाँ पर एक खेल और है कि सिर्फ पुरुष के लिए अलग वैकेंसी है, महिलाओं के लिए अलग वैकेंसी है। पहले क्या होता था कि महिलाएं अगर टॉप 21 में आ जाती थी तो महिलाओं को मिल जाता था टॉप 40, जैसे 21 दूनी 20 दूनी 40, 21 दूनी 42। अगर ये टॉप 45 में 42 में सिर्फ महिलाएं हैं तो 42 पूरे 42 में महिलाओं को सीट मिल जाती थी, अगर यहाँ पर ओपन लिखा होता तो। लेकिन यहाँ लिखा है ओपन की जगह में यूआर पुरुष लिखा है। तो पुरुष लिखा है, इसका मतलब इसमें पुरुष ही जाएगा और इसमें महिलाएं ही जाएंगी। तो ये पूरी पुरुष के लिए सीटें हैं, ये पूरी महिलाओं के लिए सीटें हैं। तो इसमें सिर्फ पुरुष की बात हो रही है। तो इसमें पुरुष की बात ये हो रही है कि ये इसमें पुरुष टॉप 21 मतलब 82 के बाद जो भी दूसरा 82 आया, फिर तीसरा 82 लेके आया, मान लो चौथे ने 81 लेके आया, फिर सीधे 79 लेके आया। 80 और 80 वाला कोई है नहीं तो कोई बात नहीं, तो इसमें 78 लेके आया। इस तरह से करके वो नीचे जितने भी 21 टॉप 21 होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसको ये यूआर की सीट मिल जाएगी, 21 सीट उसको मिल जाएगी। तो जैसा आप लोगों ने समझा कि यूआर की सीट कैसे मिलती है कैसे नहीं, अब आगे हम देखेंगे कि लगभग किसके कितने कट ऑफ गए हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कट ऑफ लगभग अभी तक मैंने जहाँ सभी जगह से देखा, समझा और फिर रिपीट किया, पता किया कि भाई किसके कितने नंबर गए हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखे, मतलब कि एक्चुअल में जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, तो लगभग जो यूआर की सीट है, लगभग फिर भी कहा जाए तो यूआर में लगभग आपके पास यूआर में मैक्सिमम 75 से 80 के बीच में नंबर गए हैं। मैक्सिमम 75 से 80 के बीच में आपके यूआर में गए हैं। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में, और ये हो गया एससी, ये हो गया ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस। तो जो एसटी में गए हैं, एसटी में
जो नंबर लगभग सबसे हाईएस्ट नंबर जो गए हैं वो 66 नंबर गया है, लगभग 66। इसका मतलब आपको लगभग 66 से आपके पास पर चांसेस के आसपास ही हैं। तो इसको मैं ये इतना कह सकता हूँ कि ये 62 to 66 के बीच में रहेगा। यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 80 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने यूआर के लिए, लेकिन 75 के आसपास समझो आप, 75 के आसपास, इसको 75 के आसपास, प्लस माइनस 75 के आसपास समझो आप। तो ये यूआर में हमारे पास लगभग 75 के प्लस माइनस 5, मतलब 70 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है, लगभग 80 भी हो सकता है। और इसी तरह से एसटी में भी 66 प्लस माइनस 5, इसका मतलब इसमें एसटी में भी लगभग नहीं तो वो 66 प्लस 5 इज इक्वल टू 70 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा, मैक्सिमम 70 जाएगा। और मिनिमम आपका 59 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि 59 ही में हो जाएगा कि 70 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। प्लस माइनस इसलिए रखा है कि क्या पता इससे ज़्यादा भी कई लोगों के चला जाए जिसने नहीं बताया हो। कई लोग छुपा के रखते हैं, जो बगैर नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा करके, इस चक्कर में वो बताते भी नहीं हैं। फिर आज बात आती है एससी की। तो एससी में जो मैक्सिमम नंबर मैंने किसी से पता किए तो वो 61 नंबर पता किए हैं, 61, और एक जन से पता किया तो मैंने लगभग 63 to 64 अराउंड पता किए हैं। तो इसमें सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ मैं, अब मेल में ही पता किया है। तो इसमें लगभग आपके 63 61 अगर जाते हैं नंबर, तो फिर भी इससे ऊपर तो नंबर, क्योंकि इसके ऊपर भी नंबर जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन लगभग इसके 62 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं आप कि भाई इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग में अगर हम देखें तो इसमें अराउंड 75 नंबर मैंने मैक्सिमम नंबर देखा है किसी एक ओबीसी बच्चे का। तो ओबीसी में लगभग 70 प्लस माइनस 5 देखा मैंने, क्योंकि ज़्यादातर ओबीसी बच्चों का 66, 62, 65, 67 एंड 72, 73, तो सीधे 75 ही मैंने पूछा। अब क्या पता वो आंसर की में किस हिसाब से जोड़ रहे होंगे, क्या हो सकता है उसमें 5 नंबर बढ़ भी जाए, हो सकता है 5 नंबर घट भी जाए, इसलिए मैंने इसमें देखा कि 70 प्लस माइनस 5 हो सकता है। और इसी प्रकार इसमें देखें अगर ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस का भी 72 के आसपास का कट ऑफ दिख रहा है, प्लस माइनस 5। तो ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो इसमें सेफ आंसर, सेफ आपके नंबर अगर जो चाहिए, तो अगर आपके नंबर 75 से ऊपर हैं, मोर देन, अगर आपके नंबर 75 से ऊपर है तो यूआर में आप कंफर्म हो जाएंगे। और अगर आपका नंबर एसटी में अराउंड अगर 65 है, अराउंड अगर 65 है, ये 5 है, तो ये आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अगर इसमें आपके नंबर 60 के आसपास है तो इसमें नंबर आपको एससी में कंफर्म हो जाएंगे। ओबीसी में अगर आपके 70 नंबर के आसपास है तो इसमें आपका होना ही है। और 72 के आसपास लगभग ईडब्ल्यूएस में भी नंबर चाहिए। इतने नंबर अगर किसी के पास में है तो पुरुष में ये लगभग एक कंफर्म वैकेंसी मिल जाएगी। अभी तक तो यही मतलब आपका ये जो आंसर की आई है उसी से पता चला है, उसी से मैंने देखा कि बहुत सारी जगह से निकाला, फिर पता किया तो निकला है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसका रिजल्ट कब आएगा ये समझ में नहीं आ रहा भाई। रिजल्ट का करो जल्दी, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसी है जो हमें अनुबंध रूप से 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। हाँ, ऑफकोर्स इसको अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा, लेकिन भाई इसका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक है। इसका मतलब कि आपको एनी हाउ 31 मार्च 2026 तक आपको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। जब आप इसको 31 मार्च 2026 को ज्वाइन करेंगे तब तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे। और आज की डेट हो गई 18 मार्च। अब ये 18 मार्च को आप लगभग 20 को अगर आपने रिजल्ट निकाला, 20-21 के 20-22 के बीच में आपने रिजल्ट निकाला,
फिर आप 25 तारीख तक वेरिफिकेशन करेंगे, फिर 28 तारीख तक आप अलॉटमेंट करेंगे, तो फिर तब तो महीना निकल ही जाएगा। फिर इस अनुबंध का मतलब क्या रह जाएगा भाई? तो उसको भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ा फास्ट करे। ठीक है, धन्यवाद। और भी अगर आप लोगों के पास कोई होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, बताएं, और आपकी कैटेगरी लिख दें कमेंट में, और उसके नंबर लिख दें कि भाई कितने नंबर आए हैं, जिला क्या है, जिला भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पास के ज़िले हैं उसमें भी आपको अलॉटमेंट सीट दे सकता है। और एक चीज़ और इसमें ना भूलें कि भैया ये 4 सीट जो है निःशक्त जनों के लिए आरक्षित है 6%, तो ये जो 4 अगर नहीं मिले हमें इसमें, तो ये 4 इसमें से घटा लिए जाएंगे, किस में से, ये 4 माइनस कर दिए जाएंगे भाई, ये भी याद रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो ओके, आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें यार।